हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। राहुल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी मैथ 2025 आपके कुल मैं आपको बता दूं 15 दिन ही आपके शेष रह चुके हैं और यह हमारी सीरीज जो आप देख सकते हैं इसमें हम प्रीवियस ईयर यानी 2024 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तथा यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं आपकी परीक्षा में भी, ठीक है। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा। और मैं आपको बता दूं मैं आपके लिए एक वन लाइनर तरीका बताता हूं, मतलब सॉल्व करने का। ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रैक हो, मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जीडी में आपके बहुत कम समय मिलता है आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको जो भी क्वेश्चन है वो आपको 15 से 20 सेकंड के अंदर ही आपको सॉल्व करना है और मैं आपको जो अपना तरीका है मैं आपको वही तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो आज जो हम शिफ्ट लेने वाले हैं वो आप देख सकते हैं 1/3/2024 यानी हम 1 मार्च 2024 के मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो गाइस हमारे सामने पहला क्वेश्चन है जो कि आपका सीआई से दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 1000 रुपये की धनराशि आपकी 2210 हो जाती है। हो जाती से आपका आशा क्या है, हो जाती से है मतलब वो मिक्स धन की बात कर रहा है, ठीक है। और यदि वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया है यदि दोनों समान हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आपके लिए जो इंपोर्टेंट लाइन है वो ये है कि दोनों समान है। कौन कौन, आपकी जो रेट परसेंट और आपका जो टाइम है वो आपका दोनों इक्वल है। तो ऐसे केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताता हूं। उसने क्या बोला है, साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 1000 रुपये की राशि थी जो वो आपकी कितनी हो गई है, आप बोलेंगे 2210 हो चुकी है। ये आपका मिक्स धन है, ये आपका मूलधन है। जब हम इनमें इसको इसमें से घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ब्याज, जो कि 2210 में से जब हम 1000 घटाएंगे तो यह आएगा आपका कितना, 1210। ये आपका ब्याज है, ठीक है, ये आपको ब्याज मिलने वाला है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। उसने क्या बोला है कि आपका, मैंने क्या बताया था, आपका 1210 रुपये आपको ब्याज मिला है और जो मूलधन का आपका सूत्र होता है उसी के हिसाब से चल रहे हैं। साधारण ब्याज बराबर ये आपका साधारण ब्याज हो गया, मूलधन कितना है, आप बोलेंगे 1 2 और 3 1000 और गुणा टाइम। और उसने क्या बोला है कि दोनों समान है तो इसको भी हम टाइम ही ले लेंगे, ठीक है। टाइम और रेट दोनों समान है तो हमने रेट को भी हमने टाइम में डिनोट कर दिया, ठीक है। और बटे में आ जाएगा आपका 100। ये आपका कुछ नहीं है, ये आपका फॉर्मूला ही है। आप देख सकते हैं साधारण ब्याज बराबर आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बस पर उसने क्या बोला था कि दोनों समान है तो हमने दर को ही अपना समय लिख लिया, ठीक है। अब ये 2 जीरो से आपके ये दो जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 121 बराबर टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि 121 किसका वर्ग होता है, ये इस पर वर्गमूल लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 11 का आपका वर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है बिल्कुल सिंपली तरीके से, ठीक है। और जब भी वो आपसे बोल दे कि दोनों चीज समान है तो आपकी दर और आपका जो समय होता है वो बराबर हो जाता है। तो आप उसे दर को टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप आर को भी टी लिख सकते हैं, आपको जैसा भी सुटेबल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हमें दिया गया है कि आपका यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% हानि पर बेचे जाते हैं और शेष मोबाइल 30% की लाभ पर बेचे जाते हैं तो कुल हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं 100, जो आपका क्रय मूल्य है वो है आपका 100, इसके 75%, तो इसका 75% 75 ही होगा। और उसने क्या बोला है कि शेष मोबाइल, आप देख सकते हैं, और शेष मोबाइल 30% के लाभ पर। 100 में से 75 गया तो आपका कितना बचा, तो आप बोलेंगे 100 में से 75 गया तो ये बचा आपका 25, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, 75% मोबाइल 20% की हानि पर, 20% की हानि में बेचा है तो बेचा कितने में होगा, आप बोलेंगे 80% में से बेचा होगा। और ये कितना बोला था, शेष मोबाइल को 30% के लाभ पर, 25 मोबाइल को 30% के लाभ पर, तो 100 में 30 जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 130% के लाभ पर। अब बस हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो 75 का जब हम 80 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 60, ठीक है। आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे बाद में, ठीक है। और आपका जब हम ये निकालेंगे तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा और 13 पौने 65 बचा आपका कितना, 6, 13 दूनी 26 और 6 होता है आपका कितना, 32। और ये लग जाएगा आपका 1 जीरो का पॉइंट, ये आपको लगने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 75 की चीज़ उसने 60 में बेच दी और 25 की चीज़ उसने कितने, 32.5 में बेच दी। अब हम इसे दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हम इन्हें दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे ये आ जाएगा आपका 92.5, यह आ जाएगा आपका कितना, 92.5। अब उसने हमने माना क्या था, हमने माना था कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो हमारा 100 है, ठीक है। अब क्रय मूल्य हमारा 100 है लेकिन हमने उसे बेचा कितने में है, क्रय मूल्य हमारा 100 है और हमने बेचा कितने में, 92.5 में। तो जो हमारी हानि होगी वो कितने % की होगी, आप यहाँ पर आप जीरो भी लगा सकते हैं और ऐसे भी नहीं तो आप सीधा कैलकुलेट कर लीजिए कि 7.5 रुपये की हमें हानि हो रही है, ठीक है। 7.5 और 92.5 रुपये मिलकर आपके 100 रुपये हो जाएंगे। तो आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका कितना, 7.5 रुपये आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे सिंपल तौर पर सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका, आप देख सकते हैं सिंप्लीकेशन से दिया गया है, इसे सॉल्व करते हैं। 2 ऑफ 14 माइनस 44 प्लस 2 माइनस 96, सबसे पहले आपका सॉल्व होगा। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे मल्टीप्लाई होता है। तो 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80, ओके। फिर ये आपका 44 प्लस के 2 और माइनस के 96, 44 से 2 कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 46 और माइनस कर देंगे इसमें से 96। अब यह आपका 80 है और माइनस
छः में से छः गया तो आपका बचेगा 0, 9 में से 4 गया तो आपका बचेगा कितना 5, और ये भी आपका ब्रैकेट के अंदर माइनस का आने वाला है, माइनस माइनस हो जाएगा आपका कितना प्लस, तो 8 5 13, 130 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर होगा। बस आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही चलना है, तभी आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, 33% के डिस्काउंट के बाद एक वस्तु 2546 रुपये में बेची जाती है। मतलब कोई भी चीज़ है उसे 33% के डिस्काउंट पर दिया गया है और 2546 में बेचा गया है। यदि 33% का डिस्काउंट दिया गया है तो बेचा कितने में गया होगा, आप बोलेंगे ये बेचा हो गया कितने में, 67% पर बेचा गया होगा। ठीक है, परसेंट में है आपका 67% में बेचा है और रुपये में आपका 2546 रुपये में बेचा है। अब उसने अंकित मूल्य बताया, अंकित मूल्य आपसे पूछा है। उसके बाद हमें क्या पूछा है, अंकित मूल्य पूछा गया है, तो हम इसमें आपका 100 लगा देंगे। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बार जाएगा, तो 67 का जब हम 3 बार करेंगे तो 67 का 3 बार करेंगे, जब हम 67 को 3 में भागित करेंगे तो यह जाएगा आपका कितना, तो आप बोलेंगे ये जाएगा आपका 201 बार। ठीक है, 67 का 3 गुना होता है, आप बोलेंगे 201, फिर उसके बाद में आपका कितना बचा, फिर बचा आपका 53 बचा, और 67 अट्ठे होता है आपका कितना 536। तो ये जो आपका कैलकुलेट होने वाला है ये आपका कुल 38 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुल 38 बार कैलकुलेट होने वाला है, और 2 जीरो आपके ऐड हो जाएंगे तो आपका करेक्ट उत्तर होगा, वो होगा आपका 3800। ठीक है, तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी आप आगे के लिए समय दे सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से है। इसे सॉल्व करते हैं। एक मिक्सचर में अम्ल और पानी का अनुपात 4:7 है। ये अम्ल है और ये आपका पानी है। ठीक है, 4:7 में ये दिया गया है। ठीक है, अब इसमें 10 लीटर पानी मिलाया गया है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8:19। ठीक है, अब इसमें 10 लीटर पानी मिलाया गया तो हमारा अम्ल तो नहीं चेंज होगा, तो लेकिन इन दोनों की वैल्यू हमें सेम करनी पड़ेगी। ये ऊपर 4 है, ये नीचे 8 है, इनकी सेम वैल्यू चेंज करने के लिए हम ऊपर क्या करते हैं, 8 बनाने के लिए दो का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा कितना, तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8, ओके, और 7 दूनी 14, और ये आपका 8 है ही, और ये आपका 19। हमें जब भी उसने बोले कि 10 लीटर पानी मिलाया गया तो हमारी अम्ल की मात्रा नहीं चेंज होगी। यदि उसने बोला होता अम्ल मिलाया गया हो तो हम 7 और 19 को बराबर कर दे। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि 10 लीटर पानी मिलाया गया है, और आप देख सकते हैं पानी कितना मिलाया गया है, और 14 में से 19 और 14 का अंतर कितना है, आप बोलेंगे 5, जबकि वो कितना बोल रहा है, वो बोल रहा है आपका 10। तो 5/10 कर देंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आने वाली है। ठीक है, एक की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा मिश्रण में अम्ल की मात्रा। अब मिश्रण में अम्ल तो हमारा कितना 8 अनुपात है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, 8 का गुणा हमें 2 में कर देना है, 8 गुणा 2 यानी आपका 16 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, जो भी बोले वो कभी चेंज नहीं होगा, मतलब जो भी चीज़ जिसमें मिलाई जाती है वो तो चेंज होगी, लेकिन जो पुरानी चीज़ है, जैसे उसने क्या बोला 10 लीटर पानी मिलाया गया है तो अम्ल की मात्रा चेंज नहीं होगी। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से अगेन क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है एक वस्तु 20% के डिस्काउंट पर बेची जाती है। ठीक है, एक वस्तु आपके 20% के डिस्काउंट पर बेची जाती है, तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का हमें अनुपात बताना है। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता होगा कि चाहे आपका अंकित मूल्य मानना हो वो तो आपका 100% होता है एससीपी, और हम अंकित मूल्य को भी हम 100% मान सकते हैं। ठीक है, यदि आपका अंकित मूल्य 100 है और उसे 20% का डिस्काउंट देकर बेचा जाता है तो उसे बेचा कितने में जाएगा, आप बोलेंगे 80 में। ठीक है, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया तो उसे बेचा कितने में गया, 80% में। ठीक है, ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 20 से जाएगा ये 5 बार, 20 से जाएगा आपका 4 बार, तो 5:4 आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, और ऐसे में आपका जल्दी ही उत्तर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, और ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं प्रेफर करता हूं कि आप केवल ऑप्शन से जाइए, क्योंकि जब आप थ्योरिकल करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम जाने वाली है। उसने क्या बोला है, एक ट्रक ने अपने निर्धारित समय 30 मिनट पहले चलना शुरू किया, मतलब कोई उसका फिक्स टाइम होगा लेकिन उसने पहले 30 मिनट पहले चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब उसने क्या किया, लेकिन 270 किलोमीटर दूर था, चलना शुरू किया लेकिन 270 किलोमीटर दूर था। वह अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए यदि उसने अपनी सामान्य चाल 6 किलोमीटर धीमी कर दी हो, माना कोई उसकी सामान्य चाल 10 थी तो उसने 6 घटा दी तो अब वो 4 बची, मतलब यह कहना चाहता है। ठीक है, तो ट्रक की सामान्य चाल कितनी है, अब आप ऑप्शन हटाइए और उसमें से आप एक काम कीजिए, 6 माइनस कीजिए। जैसे पहला ऑप्शन हमने उठाया कितना, कौन सा उठाया, 60 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, 30 मिनट पहले पहुंचना चाहता है, तो 270 किलोमीटर की दूरी है और उसकी चाल क्या है, 60 किलोमीटर। उसमें से हम 6 घटा दें तो कितनी बचेगी, आपकी 54 बचेगी। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 से जाएगा, 9 से 6 बार, और 9 से यह जाएगा 30 बार, और 6 से 5 बार, और 5 का मतलब ही होता है आपका कितना, 30 मिनट। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन हटा लीजिए, जैसे 64 ले लेते हैं। 64 में से जब आप 6 घटाएंगे तो ये आपका पूरी बार नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ऑप्शन उठा इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपका उत्तर भी जल्द आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका सिंप्लीकेशन से, इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, आप बोलेंगे 1495 रुपये
सॉरी 1495 बटे आपका 23 दिया गया है। फिर उसके बाद में 44 का आपका 9 गुना दिया गया है, तो इसे हम 9 गुना कर लेते हैं। सबसे पहले 9 चौके होता है कितना आपका 36 की 6 यहाँ से लाइन 3 और 9 चौके 36 और 3 39। ठीक है, ये हमने गुणा कर लिया इतनी वैल्यू, माइनस आपका 21 बटे 3 ये भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, सीधा 7 आ जाएगा। अब हम 23 का भाग 1495 में देते हैं। सबसे पहले हम 23 का भाग देंगे कितनी बार, ये जाएगा आपका 6 बार जाने वाला है। ठीक है, 23 छक्के कितना होता है, तो आप बोलेंगे 23 गुणा 6, 23 छक्के होता है आपका 138। ठीक है, ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसे काटने की। ठीक है, 23 छक्के 138, बचा कितना आपका 11 और इसमें फिर 5 ऐड कर देंगे तो यह जाएगा आपका 23 पंचे 115। मतलब ये कुल आपका जो कैलकुलेट होने वाला है वो जाएगा आपका कितनी बार, तो आप बोलेंगे 65 बार यह पूरा कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, 65 और प्लस के 396 और माइनस के 7। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका 5 और 6, 6 5 कितना हो जाएगा 11, यहाँ से लाइन 1 और 9 6 15 1 16 और 3 और 1 4। ठीक है, उसमें से हम 7 घटा देंगे तो जो आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो होगा आपका 454। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं कि तीसरा आपका सही है। बस आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही चलना है, तब आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं आएगा। ठीक है, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टाइम एंड वर्क से है। एक्स और वाई मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई अकेले उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक्स अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले हम क्षमता निकालेंगे, तो एक्स और आपका वाई मिलकर 20 दिनों में कर रहे हैं और वाई अकेला जो है वो 25 दिनों में कर रहा है। इनका एलसीएम आएगा कितना आएगा, आप बोलेंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा 100, 20 से जाएगा ये 5 बार और 25 से जाएगा ये 4 बार। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि एक्स और प्लस वाई की एफिशिएंसी 4 है और वाई की एफिशिएंसी एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी 5 है और वाई अकेले की एफिशिएंसी 4 है। तो आप कह सकते हैं कि एक्स की जो एफिशिएंसी होगी वो 1 होगी। ठीक है, कैसे कह सकते हैं, आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी रख के देख लीजिए। एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी यानी क्षमता कितनी 4 दी गई है, लेकिन हमें वाई की वैल्यू तो यहाँ पर 4 दी गई है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने 4 रख दी बराबर 5, तो एक्स कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें कितना काम कराना है, 100 काम कराना है और किससे कराना है, आप बोलेंगे कि एक्स से कराना है। एक्स की एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली है, आप बोलेंगे हमने एक्स की एफिशिएंसी हमने 1 निकाली यानी क्षमता 1 निकाली है। 100 काम एक की क्षमता से करेगा तो कितने दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर 2 आपके 100 दिन इसमें लगने वाले हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि आपका अगेन सिंप्लीफिकेशन से है, इसे सॉल्व करते हैं। 54 के आधे कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 54 के आधे होते हैं आपके 27। ठीक है, आपको डायरेक्ट लिखना है, ऐसा आपको पेपर में भी ऐसा ही तरीका आजमाना है। 54 के आधे आपको लास्ट के जीरो नहीं देखने हैं, आपको केवल 2 जीरो देखने हैं। 54 के आधे कितने होंगे, आप बोलेंगे 27 और 2 जीरो आपके जो कहते हो रहने दीजिए। माइनस 11 का आप जब 5 में भाग गुणा करेंगे तो 11 पौने 55 बचा आपका कितना 5, 11 पौने 55 और 5 60 आ जाएगा आपका ये गुणा करने के बाद। ओके, 44 का 3 गुना कितना होता है, तो आप 4 दिया 12 की 2 हासिल 1, 4 दिया 12 और 1 13, 132 ही आ जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इन्हें जोड़ना है। ठीक है, 2700 में 132 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा कितना 2832 और माइनस 605। अब इसमें से हम ये घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे कि ये आ जाएगा आपका कितना 2227 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 7 गए 5 और आपके फिर 12 2 का 2। ठीक है, आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होने वाला है। तो आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि आपका परसेंटेज से दिया गया है। m बराबर 1500 और n बराबर 2000, तो m n से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको देखना है कि n से जब भी जिस भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि जिस भी संख्या या अक्षर के पीछे से लगा होगा वो हमेशा नीचे आने वाली है। n से, तो n कितना होगा आपका 2000 और m n से कितने कम है, आप बोलेंगे 500 कम है। ठीक है, और गुणा में आप 100 कर दीजिए। 5 से जाएगा ये 4 बार और 4 से जाएगा ये 25 बार। जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है 25%। तो आपको ऐसे जल्दी करना है और ये ऐसे क्वेश्चन तो आपको माइंड में ही होने चाहिए और आप विदिन 1 से 2 सेकंड में उत्तर टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी में केवल एक्यूरेसी का ही खेल है, मतलब जिसकी भी कैलकुलेशन अच्छी है उसको बहुत कम समय में पूरा पेपर करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका रेशियो प्रोपोर्शन से है। इसमें दिया गया है 3t बराबर 10u, 3t बराबर 10u। अब इसे करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है, t को यहीं रहने दो और u को यहाँ ले आओ, या आपके 10 वहीं रहने दो और 3 को यहाँ पर ले आओ। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन पेपर में मैं आपको बता दूँ आपको कैसा करना है। अब आप देख सकते हैं t की वैल्यू 10 आ गई, u की वैल्यू 3 आ गई। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं t की वैल्यू 3 है और 10 की 3 है, 10 की u है। तो आपको क्या करना है, t के सामने की वैल्यू लेना है और u के सामने की वैल्यू लेना है। ठीक है, आपको ऐसे डायरेक्ट लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो t की वैल्यू आ जाएगी कितनी, t के नीचे लिखेंगे हम कितना, तो आप लिखेंगे 10। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यह आ जाएगी आपकी 3। अब यहाँ पर भी उसी तरह का भी लिखेंगे। ठीक है, 5u के सामने कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे u के सामने आ जाएगा 7। ओके, और v के सामने कितना आ जाएगा, तो v के सामने आ जाएगा आपका 5। और रेशो एंड प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा भी होगा, जब भी हमें अनुपात निकालना होता है तो यहाँ की चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं और यहाँ की चीज़ हम यहाँ रख देते हैं। तो और इसका हम गुणा करेंगे 7 दाम 70,
7 3 21 और 5 3 15। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर 1 में हमारा उत्तर सही दिया गया है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको जैसे मान लो 3t बराबर 10u दिया गया है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि आप t के सामने की वैल्यू 10 मान लो और u के सामने की वैल्यू आप 3 मान लो, ठीक है। कैसे, अब मैं आपको करके बताता हूँ। हम क्या करते हैं कि t को यहीं रहने दो और u को यहाँ ले आओ, ठीक है, और 10 को यहीं रहने दो और 3 को यहाँ ले आओ। ऐसे ही आपका अनुपात निकल कर आते हैं। उससे अच्छा है कि आप यहीं पर सॉल्व कर लो, इतना आपको नहीं करना पड़े, ठीक है, क्योंकि आपको स्टेप के नंबर नहीं मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो t की वैल्यू को हम सामने वाली 10 मान लेंगे और u की वैल्यू को हम सामने वाली 3 मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप भी उत्तर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं आपका अगेन प्रॉफिट एंड लॉस है, और जिसने भी पिछली क्लासें देखी हैं उसने अभी तक हमारा ऑप्शन नंबर 3 टिक कर दिया होगा देखते ही साथ, क्योंकि उसको देख गया होगा कि 12% का हानि है, यानी उसे 88% पर बेचा गया होगा। और 88 में कितना है, 8 और 11 है, तो जो भी हमारा ऑप्शन है उसमें हमारा 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं हम कि हमारा कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। अब जैसे कि ऑप्शन नंबर हम 3 ले लेते हैं, तो 40 और प्लस 48, 11 की विभाज्यता मैंने पिछली क्लास में भी बताई है और इसमें भी बताता हूँ। आपको ऐसे अल्टरनेटिव सम करना पड़ता है। 8 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बराबर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। या तो आपका बराबर में एक सी संख्या आनी चाहिए, 8 और 8 होनी चाहिए, तब वो आपकी 11 से विभाज्य होगी, या तो 0 0 आना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी आपकी संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं, तो आप देख सकते हैं 3 8 8 और 8, 8 और 8 16 और 8 3 11, ये आपकी विभाज्य नहीं होगी। तो जो हमारा पहला ऑप्शन 3rd ऑप्शन है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट उत्तर होने वाला है। लेकिन अब हम इसे करते हैं मेथड से, ठीक है। ये तो हो गई आपकी ट्रिक, आपको कैसे एक 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करना था, ठीक है। एक वस्तु का मूल्य 4600 रुपये है और उसे 12% की हानि पर बेचा गया है, ठीक है। तो उसे बेचा कितने पे गया होगा, आप बोलेंगे 88 में। जब भी हानि होती है तो 100 से हम कम कर देते हैं, ठीक है। 0 से आपके 0 कट जाएगा और 8 कितना होता है, 48, ठीक है। अब आप इकाई अंक से भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें केवल दो अंक है, ठीक है। तो आप इसका गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्लाइड में भी कमी है। आपका उत्तर इतना ही आएगा, 40 और 48। मैं होता तो इसका पूरा गुणा कभी नहीं करता, ठीक है। इसकी मल्टीपल मतलब आप विभाज्यता देखकर जल्दी से आपको उत्तर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एवरेज से है। 12 खिलाड़ी और उनके कोच की औसत आयु 32 वर्ष है, ठीक है। तो 12 खिलाड़ी हैं और उनके कोच, यानी कुल कितने व्यक्ति हो गए, आप बोलेंगे 13, और उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है, 32 है। तो इनका योग निकालेंगे, 13 दूनी 26, बचा आपका कितना 2, 13 3 39 और 2 41, इनका योग कितना आ गया, 416। प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 28 वर्ष है। तो प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी, 28 दी गई है, और 28 पंचे कितना होता है, आप बोलेंगे 140, ठीक है। और शेष 7 खिलाड़ी ये हैं और इनकी औसत आयु 26 दी गई है, ठीक है। अब 6 7 42, बचा आपका 4, 7 दूनी 14 4 18। अब यह दिया गया है आपका कुल 13 लोगों की औसत आयु, ये और इन दोनों को जोड़कर कितने की बनेगी, आप बोलेंगे 12 लोगों की औसत आयु, ठीक है। तो इनको जोड़ देते हैं, 2 के 2 8 4 12, और ये आ जाएगा आपका 322। 12 लोगों की औसत आयु का योग कितना है, 322, ठीक है। और अब हम 13 में से 12 घटा देंगे, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस 416 में से हमें 322 को घटा देना है, ठीक है। 6 में से 2 गया 4, अब 10 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। और 40 में से आपके 32 गए, और सॉरी 41 में से 32 गए, तो आपके कितने बचेंगे, 94। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हमने 13 लोगों का एवरेज निकाला था, मतलब योग निकाला था, और ये इन दोनों को मिलाकर मिक्स करेंगे तो 7 और 5 12 लोगों की औसत आयु का हमने योग निकाला। अब 13 में से हम 12 घटा देंगे तो हमारा कोच की आयु हमें पता चल जाएगी, जो कि आपकी 94 आपको दी गई है, और आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं, आपको कुछ ऐसे फॉर्म में भी आपके एसआई के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 10,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक दर पर ऋण पर दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है। 10,000 रुपया है और 3 वर्ष के लिए आपके 20% पर पैसे दिए जाते हैं। इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या 6,000 होगा, तो हम निकाल लेते हैं। आपको पता होगा कि 10,000 में 3 वर्षों के लिए 20%, यदि एक साल में आपका 20% ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में आपका कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 60 मिलेगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, 10,000 में आपको 60 का गुणा कर देना, ठीक है। 1 2 3 और 4, और इसमें हम 60 का गुणा कर देंगे, तो आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, तो यह जाएगा कितना आपका 6,000। तो जो पहला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा, मतलब इस धनराशि पर 6,000 रुपये हमें साधारण ब्याज के रूप में मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है, इसमें मतलब 2 कथन दिए गए हैं, जैसे रीजनिंग में होते हैं ना कथन निष्कर्ष, वैसे ही इसमें दिए गए हैं। इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 7200 रुपये होगा क्या, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका 20% की दर से 3 वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 20%, और 3 वर्ष के लिए जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है आपका 70% के लगभग, 70.8% आपका ब्याज मिलता है, ठीक है। तो आपको 10,000 का 70% आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, दिया जाएगा आपको कितना, 1 2 3 और 4 यानी 10,000, और 70 पॉइंट के आपके 8, ठीक है। और ये आपके नीचे 2 जीरो आ जाएंगे और पॉइंट का आपका 1 जीरो आ जाएगा, 1000 से आपके 3 जीरो आपके कट जाएंगे, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा 70 80, यानी 7,080 रुपये आपको ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन इसने क्या बोला है, 7200 रुपये मिलेगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो केवल आपका ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सत्य होगा, ठीक है। और मैंने आपको कई बार बताया भी है, और आपको ऐसे ही करना है कि जब भी उसने बोले कि 3 वर्षों के लिए 20% पर पैसे दिए जाते हैं, तो एक वर्ष में कितना 20% ब्याज मिलेगा, तो 3 वर्षों में कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 60%, तो बस उसका आपको 10,000 रुपये का 60% ब्याज निकाल देना है, ठीक है। डायरेक्ट आपका उत्तर निकल आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैंने आपको पिछली क्लासों में विभाज्यता के नियम बताए हैं, और आपको पता होगा कि आठ कोई भी संख्या 8 से कब विभाज्य होगी, आखिरी के 3 अंक उसके 8 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, संख्या क्या लिखी है, लिखिए 28 और आपके 537, और यहाँ पर आपको कोई वैल्यू पुटिंग करनी है इन ऑप्शन में से। ठीक है, यदि आप 2 रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर पहले ऑप्शन से चलते हैं, तो यदि आप 2 रखते हैं तो क्या इसमें 8 का भाग जाएगा, लास्ट के 3 अंक देखना है, तभी आपकी 3 अंकों में यदि 8 का भाग जा रहा है तो वह पूरी संख्या भी आपकी 8 से विभाज्य होगी। 8 से देखते हैं, 8 चौके होता है 32, और फिर बचा आपका 5 यानी 52। 8 का क्या 52 में भाग जाता है, नहीं जाता, पहले ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं हम दूसरा ऑप्शन, ये 37 है और यहाँ पर 4 रख कर देखते हैं, तो 8 चौके 32, बचा 54। अब क्या 54 में 8 का भाग जाता है, नहीं जाता है। अब यहाँ पर हम 6 रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 रख दिया, फिर 8 चौके होता है कितना, 32, बचा आपका कितना 5। 56 में 8 का भाग जाता है, तो आप बोलेंगे हाँ जाता है, मतलब ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आपको ऐसे चेक करना है, किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंकों में यदि 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी आपका 8 का भाग जाएगा। यही आपका विभाज्यता का नियम होता है। और मैं आपको बता दूं, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। मान लो 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6 और ये 4, ये आपकी संख्या, आपको जोड़ देंगे इनको। मान लो ये संख्या लिखिए 1 2 3 4, आपको पूछ लेगा कि क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है, तो आपको ऐसे अंकों का योग करके देखना है, यदि वो 9 से विभाज्य है तो संख्या भी आपकी 9 से विभाज्य होगी। जैसे 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, ये आपकी 9 से विभाज्य नहीं होगी। लेकिन यहीं पर यदि हम इसमें से 1 हटा दें, कितना 2 3 और 4, यदि ये आपसे पूछे 234 में 9 का भाग जाता है, तो आप बोलेंगे 4 3 7 और 2 9, इसमें 9 का भाग जाता है, तो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। और भी मैं आपको विभाज्यता के नियम बताता रहूँगा जैसे ही आपके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किए, और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को उठाता हूं, मतलब ज़्यादा सरल क्वेश्चन नहीं उठाता हूं, ताकि मैं आपको कुछ शॉर्ट तरीका बता सकूं, वन लाइनर तरीका बता सकूं। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में और कोई परेशानी और आपको जिस भी सब्जेक्ट की डिमांड है, आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और सेशन कैसा लगा आपको ये भी कमेंट में बताना है, और लाइक शेयर आप जरूर करें, और मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है।